हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग जानेंगे 10 नंबर का सवाल। और एक कह रहा है इसमें कि एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी यहाँ पर जो समबाहु त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल पता है। ठीक है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मान करके त्रिभुज के भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचा गया है। यानी इसका जो भुजा है त्रिभुज का जो है शीर्ष को केंद्र मान करके और त्रिभुज का भुजा जो है उसको आधा मान करके ऊपर से नीचे से और साइड से भी जो है वृत्त खींचा गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें छायांकित जो किया हुआ भाग है वो यहाँ है, जो बीच में जो थोड़ा सा जगह बच रहा है यही छायांकित किया हुआ है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और यहाँ पे पाई का मान दिया है और √3 का भी मान दिया है। तो पाई का मान 3.14 रखने के लिए कह रहा है और √3 का मान दिया है 1.73205 ये मान रखना है। और ये जो समबाहु त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल पता है। क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल दिया है 17,320। 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिया हुआ सबसे पहले मान जो हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर हो गया 10। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना कि जो समबाहु त्रिभुज का भुजा जो है ए है। माना कि समबाहु त्रिभुज का भुजा ए है तो इसका क्षेत्रफल यानी समबाहु त्रिभुज का जो है समबाहु त्रिभुज जिसका नाम है ए बी सी, उसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ वो लिख लेते हैं 17,320.5 दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, देखिए चूंकि आपको पता होगा कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है इसका सूत्र होता है √3/4। √3/4 गुना होता है भुजा स्क्वायर, यही बराबर दिया है 17,320.5। ये हम लोग सूत्र इसलिए बैठाए हैं कि भुजा इसमें दिया हुआ नहीं है और क्षेत्रफल से ही भुजा हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे √3 का मान जो दिया हुआ है वो बैठा देते हैं, यानी तो ये √3/4 उस बगल जाएगा। भुजा के जगह पर जो है हम लोग ए बैठाते हैं, ए स्क्वायर। भुजा के जगह पर ए स्क्वायर बराबर 17,320.5 गुना, जब 3/4 उस बगल जाएगा तो पलट जाएगा 4/√3 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 17,320.5 गुना 4/, और √3 का मान जो दिया है वो बैठाएंगे 1.73205। क्लियर है। अब यहाँ पॉइंट उड़ाते हैं, नीचे 10 होगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है। अब इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर जो है 1 2 3 4 5 को 0 हो जाएगा, 4 1 5। अब ये जो है 1,73,205, 1,73,205 ये पूरा कट गया। 1 0 1 0 इसका काट दीजिए तो बच जाएगा। अब यहाँ पे a बराबर हो जाएगा √अंडर, चूंकि स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ेगा तो यहाँ पे 4 पर हो जाएगा 4 0। क्लियर। √4 को जब बाहर करेंगे तो 2 होगा और यहाँ पे 2 0 का जोड़ा लग रहा है तो 2 0 का जोड़ा लग रहा है तो 2 0 यहाँ पे बाहर हो जाएगा। ठीक है। तो 200 सेंटीमीटर इसका भुजा निकल गया, यानी समबाहु त्रिभुज का जो भुजा है वो हो गया 200 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो भुजा निकला हम लोग का समबाहु त्रिभुज का, ये पूरा इसकी लंबाई निकल गया 200 सेंटीमीटर। तो ये भुजा जो है इसके आधे से ना वृत्त खींचा गया है। अगर हम शीर्ष सी ले लेते हैं तो शीर्ष सी है तो इसके आधे से ही लिया गया है।
तो आधा इसका करेंगे और तभी जाके त्रिज्या निकलेगा। तो यहाँ पे इसलिए लिखते हैं त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा 200/2 काट करके हो जाएगा 100 सेंटीमीटर त्रिज्या बराबर। क्लियर। अब यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसलिए लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी ये पूरा में से ये जो 3 गो त्रिज्यखंड बन रहा है उसका क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। यहाँ पे जो त्रिज्यखंड बन रहा है इसके अंदर इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जो बन रहा है इसका क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। किसके क्षेत्रफल से? तो समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा 3 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे सबका जो है मान बैठाते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ये दिया हुआ है ऊपर में, वो बैठाएंगे 17,320.5 माइनस 3 गुना त्रिज्यखंड है, तो 3 गुना हो जाएगा त्रिज्यखंड का सूत्र पाई r² थीटा बट्टे हो जाएगा 360 डिग्री। क्लियर है। अब यहाँ पे मान बैठाएंगे सबका, तो यहाँ पे 17,320 हो जाएगा 5 माइनस 3 गुना, तो पाई का मान रखना है 3.14 गुना त्रिज्या बैठाना है 100 गुना 100, और थीटा जो होता है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। क्लियर है ना यहाँ पे। तो 60 डिग्री यहाँ पे बैठ जाएगा, बट्टे में हो जाएगा 360 डिग्री। 1 0 यहाँ से कट जाएगा, फिर 6 से 36 कटेगा 2 बार में, सॉरी 6 से 36 कट गया 6 बार में, 3 से कटाइए 6 2 बार में। अब यहाँ पे जो संख्या है 2 से 100 इसको कटा के लिख दीजिए यहाँ पे 50। अब जो संख्या बच गया उसको गुना करके यहाँ पे लिखेंगे 17,320.5 माइनस, यहाँ पर जो गुना होगा वो संख्या देख लिए क्या सब है, सॉरी इसका भी पॉइंट उड़ाते हैं। पॉइंट जब उड़ाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100, चूँकि पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0 यहाँ बैठेगा, तो देखिए 100 इसका कट गया 0 0 2 ठो, ठीक है। तो अब सिर्फ हमको ये दोनों को गुना करके लिखना है, तो 14 पंचे 70 और 5 3 15, 1 0 बाद में है वो बैठ जाएगा यहाँ पे 15,700 हो जाएगा। तो 15,700 जो है इसमें माइनस कर देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 0.5 तो रह ही जाएगा, उसके बाद 0 में 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2, उसके बाद जो 13 में से 7 जाएगा 6 बचेगा यहाँ पे, 6 में से 5 गया 1, कहने का मतलब 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल गया इसका आंसर। 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकला। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत।